अधिशोषण किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के कणों का आकर्षित होकर जुड़ने की क्रिया अधिशोषण कहलाती है। किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के कणों का आकर्षित होकर जुड़ने की क्रिया अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषक वह पदार्थ जिसके सतह पर अधिशोषण क्रिया होती है उसे अधिशोषक कहते हैं। वह पदार्थ जिसके सतह पर अधिशोषण क्रिया होती है उसे अधिशोषक कहते हैं। अधिशोष्य वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह से जुड़ते हैं उसे अधिशोष्य कहा जाता है। वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह से जुड़ते हैं उसे अधिशोष्य कहा जाता है। धनात्मक अधिशोषण जब अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक से अधिक हो जाती है उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। जब अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक से अधिक हो जाती है उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। ऋणात्मक अधिशोषण जब अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक की सांद्रता से कम हो जाती है उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। ठोसों पर गैस का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य कमजोर वैन डर बल होता है उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य मजबूत रासायनिक बंध होता है उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। विशोषण अधिशोषक के सतह से अधिशोषित कणों को हटाने की क्रिया विशोषण कहलाते हैं। अधिशोषक के सतह से अधिशोषित कणों को हटाने की क्रिया विशोषण कहलाते हैं। शोषण अधिशोषण व अवशोषण के संयुक्त क्रिया को शोषण कहते हैं। शोषण अधिशोषण और अवशोषण जब अधिशोषक के संपूर्ण पिंड में द्रव व गैस के अणु समान रूप से वितरित रहती है उसे अवशोषण कहते हैं। यह एक पिंडीय घटना है। अवशोषण एक पिंडीय घटना है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण ठोस पदार्थ पर गैसों का अधिशोषण के संबंध में फ्रेंडलिक ने 1909 में एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहा जाता है। x/m = Kp1/n। x/m बराबर अधिशोषण की मात्रा के नियतांक n बराबर n 0 से 1। अधिशोषण के अनुप्रयोग आर्द्रता नियंत्रण में, अक्रिय गैस के पृथक्करण में, गैस मास्क में, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, औषधि के निर्माण में। आर्द्रता नियंत्रण में, अक्रिय गैस के पृथक्करण में, गैस मास्क में, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, औषधि के निर्माण में। उत्प्रेरक वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देती है परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं तथा यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया का निर्माण करती है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देती है परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है उसे उत्प्रेरक तथा यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। वर्धक वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे उसे वर्धक कहते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया। उत्प्रेरक विष वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देती है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया। अस्मंदक वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देती है उसे अस्मंदक कहा जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी जल प्लस हाफ O2 समांगी उत्प्रेरण। अभिकारक व उत्प्रेरक यदि समान भौतिक अवस्था में हो उसे समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है, जैसे 2SO2 + O2 2SO3। विसमांगी उत्प्रेरण अभिकारक व उत्प्रेरक यदि अभिकारक व उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में ना हो उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया। धनात्मक उत्प्रेरण वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे उसे धनात्मक उत्प्रेरक तथा यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। 2SO2 + O2 2SO3 धनात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरण वह रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को कम कर देती है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, जैसे 2NO2SO3 + O2 Na2SO4 ऋणात्मक उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरण जब किसी अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है उसे स्व उत्प्रेरक तथा यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। जब किसी अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद उत्प्रेरक के भांति कार्य करता है उसे स्व उत्प्रेरक तथा यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। एंजाइम ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले प्रोटीन होते हैं। इसे जैव उत्प्रेरक या एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं, जैसे C12H2211 + H2O C6H12O6। सह एंजाइम वे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है उसे सह एंजाइम कहते हैं, जैसे विटामिन। कोलाइड वह विसमांगी मिश्रण जिससे अवयवीकरण कई परमाणु अणु अथवा आयन का संकुलन हो जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो उसे कोलाइड कहा जाता है।
वह विसमांगी मिश्रण जिससे अवयवी कण कई परमाणु अणु अथवा आयन का संकुलन हो, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो, उसे कोलाइड कहा जाता है। परिक्षिप्त प्रवस्था, पदार्थ के कोलाइडी कण परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाते हैं। पदार्थ के कोलाइडी कण परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाते हैं। परिक्षेपण माध्यम, जिस माध्यम में परिक्षेपित प्रवस्था उपस्थित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। भौतिक गुण के आधार पर ठोस सॉल मिश्र धातु, ठोस द्रव सॉल्पेंट, ठोस गैस एरोसोल धुआं धूल, द्रव ठोस जेल पनीर मक्खन, द्रव पायस दूध, द्रव गैस एरोसोल कुहासा बादल, गैस ठोस सॉल फ्यूमिस पत्थर, गैस द्रव फोम साबुन के झाग। द्रवरागी कोलाइड, वे कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के बीच अधिक स्नेह से द्रवरागी कोलाइड कहा जाता है, जैसे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च आदि। द्रवविरागी, वे कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के बीच कम स्नेह से द्रवविरागी कोलाइड कहा जाता है, जैसे एजीसॉल, एयूसॉल, ईटीसी। कोलाइड का निर्माण, पेप्टिकरण, पदार्थ के तुरंत बने हुए अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में उचित वैद्युत अपघट्य के न्यून मात्रा की उपस्थिति में कोलाइड में परिणत करने की क्रिया को पेप्टिकरण कहलाते हैं, जैसे FeOH का होल थ्राइस प्लस Fe3 प्लस FeOH का होल 3 इंटू Fe3 प्लस। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखें। अधिशोषण सतही घटना है, अवशोषण पिंडीय घटना है। इसमें अधिशोष्य के कणों का वितरण पृष्ठ तथा अंतःपृष्ठ में असमान होता है। इसमें अधिशोष्य कणों का वितरण पृष्ठ तथा अंतःपृष्ठ में समान होता है। प्रारंभ में अधिशोषण दर अधिक परंतु सम अवस्था पर कम होता है। अवशोषण दर सदैव नियत होता है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। यह वान डर वाल्स बलों के कारण होता है, यह रासायनिक बंध के कारण होता है। यह उत्क्रमणीय परिक्रम है या अनुत्क्रमणीय परिक्रम है। निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण अधिक होता है, अधिक ताप पर रासायनिक अधिशोषण अधिक होता है। यह पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या बी पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसमें अधिशोषण एंथैल्पी कम होता है, इसमें अधिशोषण एंथैल्पी अधिक होता है। डेल्टा ADPH 20 से 40 kg प्रति मोल, डेल्टा ADPH 240 kg प्रति मोल। समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरक का एक उदाहरण दे। समांगी, जिस अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक समान भौतिक अवस्था में उसे समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है, जैसे 2SO2O2 प्लस सोडियम 2SO3। विसमांगी उत्प्रेरण, जिस अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक विभिन्न भौतिक अवस्था में हो उसे विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। किसी ठोस पर गैस का अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक। अधिशोष एवं अधिशोषक की प्रकृति, गैस का दाब, अधिशोषक की सक्रियता, ताप। द्रवरागी कोलाइड यानी लायोफिलिक, द्रवविरागी लायोफोबिक कोलाइड में अंतर लिखें। द्रवरागी, इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है, इसे किसी विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। ये उत्क्रमणीय परिक्रम होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये उदासीन एवं आवेशहीन होते हैं, ये आवेशयुक्त कण होते हैं। इसका अवक्षेपण वैद्युत अपघट्य मिलाने से नहीं होता है, इसका अवक्षेपण वैद्युत अपघट्य मिलाने से हो जाता है। पेप्टिकरण, पदार्थ के तुरंत बने हुए अवक्षेप को परिक्षेपण माध्यम में उचित वैद्युत अपघट्य की न्यून मात्रा की उपस्थिति में कोलाइड में परिणत करने की क्रिया को पेप्टिकरण कहलाते हैं। ताजा अवक्षेप प्लस परिक्षेपण माध्यम वैद्युत अपघट्य और कोलाइडी विलयन। टिंडल प्रभाव की व्याख्या करें। कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइड के परिक्षेपण माध्यम में उचित वैद्युत परिक्षेपण माध्यम में किरण पथ को प्रदर्शित करते हैं। ये प्रभाव वास्तविक विलयन में दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइड विलयन को बनाने की विधि। रासायनिक विधि, ऑक्सीकरण विधि। हाइड्रोजन गैस को ब्रोमीन जल या सल्फर डाइऑक्साइड में प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण द्वारा सल्फर सॉल प्राप्त होता है। H2S प्लस SO2, 2H2O प्लस S, H2S प्लस Br2 HBr प्लस S। भौतिक विधि, विलायक विनिमय विधि। भौतिक विधि या विलायक विनिमय विधि, किसी विलय के विलयन में अविलय विलायक की अधिकता से मिश्रित कर उसका सॉल प्राप्त होता है। CH2C2H5OH सल्फर सॉल प्लस H2O S। शोषण, अधिशोषण तथा अवशोषण के संयुक्त क्रिया को शोषण कहते हैं। सिलिका जेल जल का शोषण। किसी गैस के ठोस विलयन का एक उदाहरण दे। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम या प्लेटिनम का अधिशोषित होता है। ब्राउनी गति क्या है? जब कोलाइडी विलयनों को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलाइडी कण संपूर्ण क्षेत्र में गति करते रहता है, अतः इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। जब कोलाइडी विलयनों को अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलाइडी कण संपूर्ण क्षेत्र में गति करते रहता है, अतः इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। स्कंदन किसे कहते हैं? कोलाइडी कणों को नीचे बैठ जाने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। यह द्रव से नहीं, यह द्रवविरागी कोलाइड के प्रकृति पर निर्भर करता है। वैद्युत कण संचलन, कोलाइडी कणों के वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एनोड व कैथोड की ओर गमन करने की क्रिया वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अपोहन क्या है? कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय अशुद्धियाँ की जांतव झिल्ली की सहायता से
विसरण प्रक्रिया द्वारा निष्कासित करने की क्रिया अपवहन कहलाती है। यह क्रिया मंद गति से होती है। यह क्रिया मंद गति से होती है। अवैद्युत अपवहन, वैद्युत क्षेत्र लगाकर अपवहन की क्रिया को तीव्र करना अवैद्युत अपवहन कहलाते हैं। पायस क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, एक एक उदाहरण दें। जब कोलाइडी विलयन में परिचित अवस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हो तो उसे पायस कहा जाता है। ये पायस दो प्रकार के होते हैं। जल में तेल का पायस, वह पायस जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तेल तथा परिक्षेपण माध्यम जल हो उसे जल में तेल पायस कहा जाता है। दूध में द्रवित वसा, वह पायस जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तेल तथा परिक्षेपण माध्यम जल हो तो उसे जल में तेल पायस कहते हैं। जल में तेल पायस, वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त अवस्था जल तथा परिक्षेपण माध्यम तेल हो उसे तेल में जल पायस कहा जाता है। जैसे मक्खन, 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 मक्खन खाबे र मक्खन।